गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी मॉडल पेपर नंबर 11 है। अब तक हमारे 10 मॉडल पेपर हो चुके हैं, जिनमें परीक्षा की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो मैंने डाल दिए हैं। तो आप उनका बार बार रिवीजन करो, और जिनको पता नहीं है, जिन स्टूडेंटों को पता नहीं है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जो वीडियो उनको भेजो ताकि वो भी लाभ ले सकें। तो बात करते हैं हमारा जो मॉडल पेपर आज नंबर 11। पहला क्वेश्चन है, रेंज क्या है? तो क्या रेंज? व्यापारिक पशुपालन में पशुओं के जो बड़े बड़े बाड़े बनाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। रेंज क्या होते हैं? तो व्यापारिक पशुपालन किया जाता है तो विकसित देशों में, तो उनके लिए जो बड़े बड़े बाड़े बनाए जाते हैं उसे हम रेंज कहते हैं। रेंज कहते हैं। जैसे इनको भी अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में रेंज को हम स्टेशन कहते हैं, अर्जेंटीना में एस्टोनिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकासशील देशों की अधिकतर जनसंख्या किस व्यवसाय में संलग्न है? मतलब विकासशील जो देश हैं उनकी जो अधिकतर जनसंख्या है वो कौन से व्यवसाय में लगी है? प्राथमिक व्यवसाय और द्वितीय। प्राथमिक व्यवसाय में क्या आता है? कृषि है, पशुपालन है, मछली पालन, ये आते हैं खनिज। द्वितीय में जो विनिर्माण उद्योग हैं, जैसे औद्योगिक जो सेक्टर है वो आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, महामार्ग क्या है? विश्व की सबसे चौड़ी सड़कें होती हैं। ये जो महामार्ग है ये विश्व की सबसे लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी सड़कें होती हैं, जिनका उद्देश्य क्या होता है कि बिना किसी अवरोध के, मतलब बिना किसी बाधा के या अवरोध के यातायात को क्या बनाना? सुगम बनाना। मतलब यातायात में अत्यधिक आयात निर्यात में जो कोई माल का आयात निर्यात करता हो उसमें देरी ना हो, कोई भी किसी भी प्रकार की बाधा ना हो। तो इनका उद्देश्य, किसका उद्देश्य है? ये महामार्गों का उद्देश्य है कि ये विश्व की सबसे चौड़ी सड़कें होती हैं जिनका उद्देश्य बिना किसी अवरोध के या बाधा के यातायात को सुगम बनाना होता है। देखो, दो महामार्ग दिए हुए हैं। पहला अलास्का। अलास्का महामार्ग विश्व का सबसे लंबा महामार्ग है, जो अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका से शुरू होकर उत्तरी अमेरिका पूरे महाद्वीप को पार करते हुए दक्षिण अमेरिका में प्रवेश करता है। यह जाता है चिल्ली की राजधानी सैंटियागो होते हुए ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी, और ब्यूनस आयर्स से होते हुए ब्रासिलिया ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में जाकर समाप्त हो जाता है। यह है अलास्का महामार्ग। दूसरा है स्टुअर्ट महामार्ग। स्टुअर्ट जो महामार्ग है वो कनाडा में, जो एडमंटन को किससे जोड़ता है? एंकोरेज से जोड़ता है। जो एडमंटन को किससे जोड़ता है? एंकोरेज से जोड़ता है। ये कहाँ पर है? कनाडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर। तो 2011 के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर वो कितनी है? 74% भारत की जो साक्षरता दर है। गौड़ जनजाति, देखो गौड़ जनजाति है वो कहाँ निवास करती है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि पहाड़ी भागों में, बस्तर का पठार है, इन भागों में निवास करती है। विंध्याचल श्रेणी है। गौड़ जनजाति अपने आप को क्या कहती है? कोयटुर व कोल भी कहते हैं। और कोद्दू और कुटकी इनके क्या है? प्रमुख खाद्यान्न है। कोद्दू और कुटकी इनके क्या प्रमुख खाद्यान्न है। कृषि, देखो गौड़ जनजाति दीपा या पेड़ा कृषि करती है। पेड़ा पर कृषि क्या होती है? पेड़ा कृषि किसके द्वारा की जाती है? गौड़ जनजाति द्वारा। बस्तर के पठारों में सीढ़ी नुमा खेत बनाकर यह कृषि की जाती है। सीढ़ी नुमा खेत बनाकर यह कृषि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूती वस्त्र उद्योग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह मोस्ट परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। सूती वस्त्र उद्योग, देखो भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। सर्वाधिक लोगों को रोजगार देने वाला उद्योग है। सर्वाधिक लोगों को रोजगार देने वाला उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। अंग्रेजों ने भी इसको अधिक महत्व दिया था, क्योंकि इनका जो कच्चा माल था वो विदेशों में क्या होता था? निर्यात
होता था, इसलिए भारत में सूती वस्त्र उद्योग का काफ़ी विकास हुआ। कावसजी डाबर द्वारा जो प्रथम मिल स्थापित की गई थी 1818 में कोलकाता में फोर्ट ग्लास्ट नाम से स्थापित की गई थी, जो क्या रही, असफल रही। उसके बाद 1854 में कावसजी डाबर द्वारा मुंबई में प्रथम सफल सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई। सूती वस्त्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? देखो, कच्चा माल है, जलवायु है और पूंजी। कच्चा माल कैसे कि जब हम उद्योग लगाएंगे तो हम पहले ये देखेंगे कि हमें कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होगा, उसकी हम लोकेशन देखेंगे। वहाँ की जलवायु कैसी है, शुष्क जलवायु है या नम आर्द्र जलवायु है, क्योंकि शुष्क जलवायु में सूती वस्त्र जो उद्योग है वो सफल नहीं हो सकता, क्योंकि शुष्क जलवायु में धागा टूटता है, नम जलवायु में धागा नहीं टूटता। पूंजी है, उद्योग लगाने के लिए पूंजी की भी आवश्यकता होती है। परिवहन है, परिवहन की भी, माल को आयात निर्यात करने या बाजारों तक पहुंचाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। और बाजार, तैयार माल को बाजार केंद्रों तक पहुंचाने या बेचने के लिए बाजार की भी आवश्यकता होती है। वितरण, देखो कौन कौन से क्षेत्र हैं वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। मुंबई महाराष्ट्र में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलें हैं। महाराष्ट्र में भी, मुंबई में सर्वाधिक मिलें हैं, इसलिए सूती वस्त्रों की मुंबई को क्या कहते हैं? सूती वस्त्रों की किंगडम, राजधानी कहते हैं। गुजरात, उसके बाद गुजरात जो क्षेत्र है, जैसे महाराष्ट्र में है, मुंबई है, सोलापुर है, अंकोला है, ये जो क्षेत्र हैं सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध हैं, सर्वाधिक मिलने मुंबई में। दूसरा है गुजरात। गुजरात में सर्वाधिक जो मिले अहमदाबाद में है, इसलिए अहमदाबाद को सूती वस्त्र का क्या कहते हैं? अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन या भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। किसको? अहमदाबाद को मैनचेस्टर कहते हैं। इसके अलावा सूरत है, वडोदरा है, भावनगर है, इन क्षेत्रों में भी सूती वस्त्र का विकास हुआ है, मिलूंगा। तमिलनाडु में जो कोयम्बटूर क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सूती वस्त्र का काफी विकास हुआ है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं कोयम्बटूर को, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। उत्तर प्रदेश में भी कानपुर है, वाराणसी है, कई जो क्षेत्र हैं वो सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं कानपुर को। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की कृषि का विकास यूरोपियन लोगों द्वारा शुरू किया गया? तो यूरोपियन लोगों द्वारा बागायती कृषि का विकास किया गया। इसे हमें रोपण कृषि भी कहते हैं। इसमें जैसे चाय है, कॉफ़ी है, रबड़ है, मसाले हैं, आदि की कृषि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? देखो, जब किसी भी निश्चित स्थान पर एक निश्चित समय बाद वहाँ की जनसंख्या में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जैसे भारत की मान लो निश्चित स्थान है, इसमें 2000 में जो जनगणना हुई थी, तो उसमें भारत की जो 2011 में जो जनगणना हुई थी, हाँ, 2011 में जो जनगणना हुई थी उस समय भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। अब जो नेक्स्ट जनगणना होगी उसमें क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। या 2000 में जो जनगणना हुई थी उसमें भारत की जनसंख्या 102 थी, तो 2011 में कितनी हो गई? 121 हो गई। तो वो क्या गया? परिवर्तन हो गया, एक निश्चित स्थान पर निश्चित समय बाद परिवर्तन होना। जनसंख्या वृद्धि के कारण, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या वृद्धि के कारण। अच्छा क्वेश्चन है, मृत्यु दर में गिरावट। जब जन्म दर क्या होती है? उच्च होती है, और मृत्यु दर में क्या आ जाती है? गिरावट आ जाती है, तो वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि होने लगती है। प्रवासी जनसंख्या को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला
कारक है। एक स्थान से दूसरे स्थान में जब लोग जाते हैं तो वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि हो जाती है। शांति व सुरक्षा मतलब युद्धों का न होना, महामारी व अकालों का न पड़ना, जिसके कारण क्या है, जनसंख्या में वृद्धि होती है। खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति होती रहती है और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं, जिसके कारण क्या होने लगती है, जनसंख्या वृद्धि होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्ली क्या है? देखो पल्ली क्या है, पुराना अधिवास भी कहते हैं। पल्ली को क्या कहते हैं? पुराना अधिवास। ये ग्रामीण अधिवास का एक प्रकार है पल्ली, जो एक बस्ती में होते हैं, तो एक ही बस्ती में लेकिन दूर दूर बसे होते हैं। एक बस्ती में होते हैं लेकिन एक दूसरे से दूरी पर बसे होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं ये पर्वत हैं, उनकी जो निचली घाटियाँ हैं वहाँ पर पाए जाते हैं पल्ली अधिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा जिले की सांगोद तहसील का कौन सा गांव मिश्रित अधिवास का उदाहरण है? तो कोटा जिले की सांगोद तहसील का जो खुर्द गांव है, खुर्द गांव है, वो मिश्रित अधिवास का उदाहरण। देखो स्टूडेंट्स, ये 3 प्रश्न हो गए ऐसे कि जयपुर जिले का कौन सा गांव रेखीय अधिवास का उदाहरण है? तो जयपुर जिले का बरवाड़ा गांव, ये किसका उदाहरण है? ये रेखीय अधिवास का है। कोटा जिले का सांगोद तहसील का कौन सा गांव मिश्रित अधिवास का उदाहरण है? तो खुर्द गांव। और बारां जिले का लिसाड़ी गांव कौन से अधिवास का उदाहरण है? तो आपको देखना अनियमितता कार प्रतिरूप का। तो तीनों का याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिजों की विशेषताएं लिखिए। धात्विक व अधात्विक खनिज समझाइए। खनिजों की क्या विशेषताएं? देखो जो खनिज होते हैं ये भूगर्भ में काफ़ी गहराई में दबे होते हैं। जो खनिज होते हैं जो भूगर्भ में काफ़ी गहराई में दबे होते हैं। खनिजों के ऊपर किसी भी देश की आर्थिक गतिविधियां निर्भर करती हैं। देखो खनिज है, खनिजों के कारण कोई भी देश क्या होता है, समृद्ध होता है, क्योंकि खनिजों के कारण वहाँ पर उद्योग धंधों का विकास होता है और उद्योग धंधों के कारण लोगों को वहाँ पर क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। लोगों को रोजगार मिलता है। भूगर्भ से खोदकर निकालने में इनके क्या लगती है, अधिक पूंजी लगती है और बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा खोदकर निकाला जाता जिससे अधिक पूंजी लगती है। ये खनिजों की क्या है, विशेषता है। खनिजों को 3 प्रकार में बांटते हैं हम, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। धात्विक में कौन से आते हैं? जैसे हम धातु प्राप्त करते हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, मैंगनीज, निकिल, टंगस्टन, ये किस में आते हैं? धात्विक आते हैं। चूना पत्थर है, नमक है, अभ्रक है, संगमरमर है, डोलोमाइट, इनसे हम धातु प्राप्त नहीं कर सकते। ये किस में आते हैं? अधात्विक में आते हैं। ऊर्जा खनिज, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, यूरेनियम है, यूरेनियम एक आणविक खनिज है, तो इससे हम क्या प्राप्त करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये धात्विक खनिज है, चूना पत्थर, नमक, अभ्रक, डोलोमाइट, संगमरमर। धात्विक लोहा है, सोना, चांदी, मैंगनीज, निकिल और टंगस्टन। इनको आप देख लेना ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्ष और निरपेक्ष गरीबी क्या? देखो शानदार क्वेश्चन है। जब व्यक्ति अपनी दैनिक आवश्यकता पूर्ण नहीं कर सकता, जैसे एक व्यक्ति की दैनिक आवश्यकता क्या होती है? जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 दैनिक आवश्यकता होती है व्यक्ति की। जब व्यक्ति अपनी दैनिक आवश्यकता पूर्ण नहीं कर सकता, उसे हम क्या कहते हैं? सापेक्ष गरीबी कहते हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। निरपेक्ष गरीबी क्या होती है? देखो इसमें एक देश की तुलना दूसरे देश की तुलना के प्रति जो व्यक्तियों की आय है उससे की जाती है। जैसे भारत के व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति जो आय है, या भारत के व्यक्तियों की जो आय है, जैसे वो 100 रुपये है, और या जैसे ऑस्ट्रेलिया है, उनके व्यक्ति की जो आय है वो 500 रुपये है। तो भारत है वो ऑस्ट्रेलिया की बजाय क्या हो गया? गरीब हो गया। तो इसमें क्या होता है? इसमें एक देश के प्रति व्यक्ति आय की तुलना दूसरे देश के प्रति व्यक्ति आय से की जाती है। आय की तुलना, दो देशों के व्यक्तियों की आय की तुलना की जाती है। जिस भी देश की व्यक्ति की आय ज़्यादा होती है वो क्या होता है? अमीर होता है। और जिस
जिस देश के व्यक्ति की आय क्या होती है, कम होती है, वो क्या होता है, गरीब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के मानचित्र में प्रमुख जो हवाई पतन उनको दर्शाना आपको। जैसे लंदन है, तो लंदन यह हवाई पतन है ब्रिटेन में, ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, यूरोप महाद्वीप में। मुंबई है महाराष्ट्र इंडिया में। मॉस्को है रूस में है। हांगकांग ये चीन में है, हांगकांग बंदरगाह चीन में है। जेद्दा ये अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में है। विनीपेग तो आपको पता है कनाडा में है, जो विश्व की सबसे बड़ी क्या है, गेहूं मंडी है, विनीपेग हवाई अड्डा। तो आप इनको ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट है, भारत के मानचित्र प्रमुख जो सूती वस्त्र केंद्र है उनको आपको दर्शाना है। जैसे मध्य प्रदेश जो ग्वालियर है वो मध्य प्रदेश में है। अहमदाबाद है गुजरात में, आपको पता है पूरा का वेस्ट है यहाँ भारत का मैनचेस्टर। वाराणसी ये कानपुर में है। कोयम्बटूर मैंने आपको बताया दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। तो देखो स्टूडेंट्स से ये जितने भी मॉडल पेपर हैं, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है उनको आप सेंड कर देना, आप किसी भी तरीके से कॉन्टेक्ट कर लेना और उनको भी सेंड कर देना ताकि वह भी अपनी तैयारी को बरकरार रख सकें।